नमस्कार साथियों, आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे और एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो रेशियो कंप्लीट हुआ पहले, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई और फिर सीआई। अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में भी अगर टाइप की बात किया जाए तो ये टाइप आपका 4 है। उसके पहले सब मैंने खत्म कर दिया। इसके पहले एक बुक ही मैंने खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। अगर आप चाहते हैं सभी को देखने तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से जो कि उसे चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री में आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप 4 का 11 नंबर, क्योंकि इसके पहले जो भी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। देखा था एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं, तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, कहता एक्स है ना, कोई एक काम होगा, मान लेते एक काम एक्स है ना, कहता एक्स एक काम का मतलब था गुना 25%, 25 तो 25% तो परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, ये वाला परसेंट, ठीक है। बराबर कहता है 20 दिनों में समाप्त करता है ना। एक्स एक काम का मतलब गुना होता है, ध्यान में रखना। तो एक्स का 25% निकाले तो 20 दिन में काम जो भी कर रहा है पूरा कर दिया। अब इसको हल कीजिएगा, 25 से करेगा 25 सौ 100, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, यानी एक्स का मान हो जाएगा 80। क्लियर है। और जो बचा दिखेगा क्या, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में, यानी एक्स प्लस वाई मिल गया, जो भी काम बचा हुआ इसका 15 दिन में कम करता है, ठीक है। तो अब 25% कम कर लिया तो बचेगा 75%, तो फिर से परसेंट डिलीट कीजिएगा, 100 हो जाएगा। ये काम जो कि 15 दिन में खत्म हो जाता है। तो एक्स प्लस वाई का 75% जो काम 15 दिन में समाप्त। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसको भी कटाइएगा, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से इधर कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 4 की जगह 20, यानी कि है ना, यानी एक्स और वाई मिल करके कोई काम 20 दिन में कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, एक्स किया 80 है ना, एक्स किया 80 और एक्स प्लस वाई ये दोनों मिल गया तो आया अभी 20, दोनों मिल करके 100 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए तो 80 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तब का 80 आ जाएगा, है ना। तो 80 के पर हम 80 एक बार में 20 कम 80, 20 चौक 80, ये आ गई इफिशियंसी, यानी कि भाई एक्स जो एक काम कर रहा है वो एक काम जो कर रहा है कितना, एक्स एक दिन में एक काम कर रहा है ना, ये एक्स जो काम कर रहा है वो एक दिन में एक काम, एक्स वाई एक दिन में 4 काम, तब ना ये 80 दिन में ये 80 काम कंप्लीट करेगा एक्स, और एक्स वाई मिल करके एक दिन में 4 काम करता है, तो है ना, तो 20 कम करने में 5 दिन लगेगा, कंप्लीट कर देगा। 20 दिन में 80 कम करेगा, यानी एक दिन में 4 कम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना कम करेगा, 80 कम, यानी 80 पूरा है ना टोटल। यहाँ भी एक्स एक दिन में एक कम कर रहा है तो 80 दिन में 80 कम करेगा, ये टोटल कम खत्म हो जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे देखिए पूछा गया क्या, ये देखिए आपसे कहता है कि वाह उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स अकेला कर रहा है एक दिन में एक काम, ये एक्स है, और इधर एक्स वाई मिलकर 4 काम हो रहा है, तो वाई का जो बचा ये 3 काम बचा, तो वाई एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 80 काम करना है, तो उसको कितना दिन लगेगा, तो ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दिन बराबर फार्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी उसका जिसका पूछे, टोटल वर्क 80 है, इफिशियंसी आपका 3 वाई का है, यानी कि एक दिन में कितना कम कर रहा है वाई, 3 से भाग दे दीजिएगा तो 3 दूना 6 बचेगा 2, 3 से 18, फिर बचा 2 यानी 26.2/3, तो राइट आंसर 26.2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो कि बना लेना है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, कहता है यदि 15 व्यक्ति एक काम को जो कि 30 दिनों में कर सकते हैं तो दुगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, बस समझना है। देखिए मतलब W1 W2 वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला W1 बटे W2 है ना, बाकी बात जो भी है M1 गुना D है तो D1 बटे M2 गुना D2, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर है। तो कोई एक काम है 1/1, अब देखिए 15 व्यक्ति या 15 30 दिन तो 30 लगा दिया,
कहता है कि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी कि W1 एक वो काम है और 15 व्यक्ति है तो मैन हो गया M1, 30 दिन है तो D1 30 हो गया। कहता है तो दुगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति, कहता है क्षमता उसका जो काम करने की क्षमता है दुगुनी है, तो यहाँ पे यह दूसरा सेकंड कंडीशन में दोगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति है ना, कम कर रहा दुगुनी क्षमता 30 व्यक्ति उसी काम को, कहता कम वही वाला है सेम टू सेम, इसलिए यहाँ पे नीचे भी 1 लिखे, उसी काम को कितने दिन में, तो x दिन। हर गए 30 से 30 गया, 2 से 15 में भाग दीजिए, कोनो x से गुना कर दिया, x बराबर 2 से 15 में हो जाएगा 7.5, 7.7, यानी कि 15 का आधा 7.5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 13 नंबर क्या कहता है समझिएगा। कहता सी एक वायरमैन के रूप में कहता रोहित से दुगुना सक्षम है, ठीक है, यानी रोहित से दुगुना काम करता है। कहता तथा वे मिलकर एक कार्य को जो है कि 10 दिनों में, एक काम को कहता 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए ये सी एक है रोहित, रोहित जितना भी करता है इससे दुगुना सी करता है, ये आपका इफिशियंसी हुआ, यानी एक दिन में ये 2 काम करता है तो ये एक दिन में 1 के कम, यानी कि ये एक दिन में 2 काम कर लेता है तो एक दिन में 1 काम करता है, यानी इससे दुगुना कम करता है सी, तो टोटल 10 दिन तक कम करेगा। तो एक दिन में हम अगर यहाँ पे कह जोड़े तो दोनों को पता चल रहा है कि 3 कम हो रहा है। यहाँ पे कहता है 10 दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिन, तो एक दिन में तो दोनों मिल करके 3 कम करेगा, तो 10 दिन में कितना कम होगा, 10 गुना 3 यानी 30 कम, ये 30 वर्क हो गया टोटल, ठीक है, टोटल वर्क हो गया 30। लेकिन यहाँ पे कहता है कि रोहित अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में, रोहित अकेला, तो रोहित एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तब 30 कम है, तो 30 कम करने में कितना दिन लगेगा, तो 30, 1 से 30 में भाग दे 30 दिन, क्योंकि एक दिन में ये 1 कम कर रहा है तो 30 कम करेगा तो 30 दिन लगाएगा, तो ऑप्शन नंबर 30 यानी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन भी समझिए। कहता है अर्जुन रेड्डी है ना, अर्जुन रेड्डी बद्री के 2 गुना अच्छा कारीगर है, वे दोनों मिलकर 14 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो अर्जुन और बद्री को कहता है कि अर्जुन और बद्री को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे। अर्जुन और बद्री को स्वतंत्र रूप से काम करने में कितना दिन, अर्जुन को ए से दिखा दिया, बद्री को बी से दिखा दिया। क्लियर है, तो बी लिख देता हूँ फ्रेश से, बी अर्जुन रेड्डी बद्री के 2 गुना है, बद्री के 2 गुना, बद्री ए है तो अर्जुन इसका 2 है, फिर से वही चीज आ गया है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मिलकर के 14 दिन में काम खत्म करते हैं, 14 दिन में कितना कम है पता नहीं, एक दिन में दोनों मिलकर के 3 कम करता है, तो 14 दिन में कितना कम करेगा, बोलेगा सर जी 14 गुना 3 कर दीजिए, है ना, तो ये टोटल काम हो गया, ये टोटल अब वर्क हो गया। पूछा किससे, पूछा अर्जुन और बद्री को स्वतंत्र रूप से काम करने में कितने दिन लगेंगे, अर्जुन और बद्री को कहता है कि स्वतंत्र रूप से काम करने में कितने दिन लगेंगे, यानी अलग अलग, अगर अर्जुन को करवाइएगा तो 2 से डिवाइड कीजिए, फिर बद्री को करवाइएगा तो 1 से, तो 2 से कीजिएगा तो 7 दून 7 या 21, फिर 1 से भाग दीजिएगा तो 42 से हो जाएगा, है ना, यानी 21 दिन और 42 दिन, ऑप्शन नंबर 1, यानी पहले 2 से भाग दे दीजिएगा 14 गुना 3 करके, फिर 1 से भाग दे दीजिएगा, तो दोनों स्वतंत्र, दोनों पूछ दिया ना, तो दोनों निकल जाएगा। देखिए 15 नंबर क्या कहता है, कहता है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, ठीक है, इसलिए वह एक काम को कहता है कि बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है, यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ बोला ए और बी कह दिया गया है, बी से 4 गुना है ए, तो ए अगर 1 तो बी 4 ही, ए बी अगर 1 तो ए हो जाएगा 4, क्योंकि बी से 4 गुना ए है, तो ये आपका इफिशियंसी है ना, ये आपका क्या है इफिशियंसी है। अगर टाइम निकालेगा तो इसका उल्टा होता है टाइम, तो 1 और 4 हो जाएगा, है ना, तो यानी एक दिन में 4 काम कर लेता है, ये 4 दिन में 1 काम करता है बी, यही बोल दिया गया। आगे देखिए क्या बोला, कहता इसलिए वह बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। याद है बी की तुलना में कितना दिन पहले, 3 दिन पहले, पहले और बाद का मतलब था अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 3 दिन का, ठीक है, तो यहाँ पे 60 दिन पहले, यहाँ पे 3 दिन पहले, 60 का तुलना 3 से कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि टोटल दिन कितना है जो कि काम को ख़त्म कर रहा है, तो 20 दिन है, तो 20 दिन में कितना कम हुआ ये देखिए, एक दिन में ये जो काम करता है, एक दिन में एक काम करता है 4 कम होता है, तो 20 दिन में एक कितना कम करेगा, तो एक दिन में 4 कम, तो 20 दिन में कितना कम, तो बोलेगा 20 गुना 4 कीजिए, तो ये टोटल वर्क हो गया।
अब यहाँ पे कहता है यदि वे 7 कम करे तो कहता है अगर 7 कम करे तब, तो 4 और 1 दोनों मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो है ना। तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 चौका 20, 4 चौक 16, यानी कि 16 7 मिल के कर देगा ना, तो 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये बोला क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं समझिए, कहता है 24 विशेषज्ञ किसी निश्चित अवधि में 40 प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य के बराबर काम कर सकते हैं। किसी कार्य के हिस्से को 9 विशेषज्ञ और 25 प्रशिक्षु द्वारा पूरा किया जा सकता है। उतने ही समय में समान कार्य को, कहता कार्य वही है, पूरा करने के लिए 12 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना। देखिए यहाँ पे 24 विशेषज्ञ और 40 प्रशिक्षु दोनों आपस में बराबर है। या लिख देता 24 विशेषज्ञ भी बराबर 40 प्रशिक्षु, ये दोनों आपस में क्या बराबर। 8 से कटाएगा तो 8 या 24, 8 से कटाएगा 5 40। क्लियर है। तो यहाँ पे हमसे देखिए प्रशिक्षुओं की आवश्यकता पूछा गया, ठीक है। तो भी को हटाना है, तो अगर हम कह दें कि भी को हटाएंगे तो भी बराबर अगर यहाँ पे लिखे हैं इसको, तो याद ये गुना में 3 और गुना भी है, ठीक है। तो ये भी गुना जाएगा भाग में, नहीं 5 बटे हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, तो ये प्रशिक्षु हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रशिक्षु, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। अब आगे यहाँ का काम कर लिए, क्योंकि हमें जो पूछा गया वो सारा चीज हमने यहाँ पे कर लिया। अब आगे कहता है किसी कार्य के हिस्से को 9 विशेषज्ञ बोला, विशेषज्ञ को प्रशिक्षु बनाइए, क्योंकि प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी। अब पूछा तो 5/3 कीजिए, 9 विशेषज्ञ भी का स्थान में रखे 5/3 प्लस 25 प्रशिक्षु, पहले से 25 प्रशिक्षु है, ये 25 प्रशिक्षु, दोनों बैलेंस में हो गया, कम खत्म। अब आगे देखिए ये W1 W2 बोला फॉर्मूला पे मैं बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो कहता समान कार्य को पूरा करने के लिए 12 विशेषज्ञ, यार 12 विशेषज्ञ बोला तो 12 लिख लिया, विशेषज्ञ को हटाना है तो भी का स्थान में 5/3 कर दीजिए, 5/3 प्लस 5/3 हो गया, तो ये प्रशिक्षु हो गया। अब कहता कितने प्रशिक्षु हो गए, x प्रशिक्षु, तो सब प्रशिक्षुए हो गए, है ना। तो ये आप ये काम दोनों मिलकर सबको मिलकर क्या करना है, काम कंप्लीट करना। अब इसको हल कीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता। 3 से कटा 3 3 9, 3 5 15 और 25 40 हो जाएगा। इधर 3 चौक 12, तो 4 5 20, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई का गुना कीजिएगा तो x + 20 है ना, x + 20 बराबर उधर जाएगा 25 और 15 40, तो ये 40 उन्ना घट जाएगा तो x बराबर 20। तो x किसको माने, प्रशिक्षुओं को, सब प्रशिक्षु है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 20। देखिए 17 नंबर का था 15 विशेषज्ञ के निर्धारित समय में 25 प्रशिक्षुओं के बराबर काम कर सकते हैं, यानी कि ये भी क्वेश्चन वही है जैसे अभी 16 बताया। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 15 विशेषज्ञ बराबर 25 प्रशिक्षुओं, है ना। पूछ दिया गया वही चीज प्रशिक्षु, तो वैसे बने 5 से 5 या 15, 5 से 5 25। तो भी को हटाना है, तो भी बराबर भी को हटाना है ना, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि है ना कोना कोनी गुना करते हैं, सॉरी गुना जाएगा भाग में, तो 5/3 प्रशिक्षु हो जाएगा। तो डायरेक्ट में 5/3 लिख लेता हूँ कि भी का स्थान पे 5/3 यूज करना है, ठीक है। क्लियर। चलिए 8 विशेषज्ञ, 8 यहाँ लिख दिया, विशेषज्ञ का स्थान पे बस लिखिए 5/3 प्लस 15 प्रशिक्षु, 15 तो है ये प्रशिक्षु, नीचे में यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कहता इसी काम वही है, समय भी वही है, सारा काम। कहता 11 विशेषज्ञ, 11 गुना विशेषज्ञ को प्रशिक्षु बनाया 5/3 प्लस कहता कितने प्रशिक्षु x, तो एक कम पूरा आ जाएगा। W1 W2 का फॉर्मूला यूज किया। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। तो 8 5 40/3 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 40/3 प्लस 15/1, एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, या 3 से 3 में भाग दीजिएगा ना तो 1 आएगा, 1 गुना 40, तो 40 से रह जाएगा, इधर 1 से भाग दीजिएगा 3 में, 3 गुना 15 तो 45, 40 को ऐड कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि जगह की कमी है। 85 नीचे में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, समझिएगा। फिर 3 से 3 भाग दीजिए वही हो जाएगा, तो 11 गुना 5, 11 5 55 हो जाएगा इधर, और प्लस 1 से 3 में भाग दीजिए 3 गुना x हो जाएगा 3x, इस प्रकार से। अब ये बराबर हो जाएगा एक काम, कोई एक ही काम ना हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये नीचे वाला से नीचे कट जाएगा, ध्यान में रखिएगा।
क्रॉस मल्टीप्लियर गुना हो जाएगा क्योंकि अब नीचे में नहीं है। अब देखिए 55 प्लस 3x गुना 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लियर में, हो जाएगा 55 प्लस 3x ही रह जाएगा। अब बराबर हो जाएगा इधर 85 गुना 1 तो 85, 55 में से 85 ऊपर जाएगा घट जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 30, 3 गुना भाग में चल जाएगा 10 बार में कट जाएगा। राइट आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिएगा। कहता 10 आदमियों का एक समूह किसी दीवार को 12 दिनों में जो कि बनाता है। 6 आदमियों जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम तो कहता इस दीवार के हिस्से को कितने दिनों में बनाएगा। यहाँ देखिए तीन यहाँ पे देखिए 3 लगता है मिस्टेक से आ गया, क्या पता नहीं, क्योंकि एक बार जांच लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई गड़बड़ था देखिए, हमने क्या क्या सुधार लिया। लिख दिया गया है कि जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है। तो इस दीवार के 3/5 हिस्से के कितने दिनों में जो कि पद है ना को कितने दिनों में बनाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेंगे। तो हम कह सकते हैं भाई W1 W2 वाला फार्मूला लगाइएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 10 आदमी यानी M1 10 है, 12 दिन D1 12 है, फिर कहता है 6 आदमी दूसरा कंडीशन में 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा है। तो अब पहले समूह के लोगों से आधा है तो 6 का आधा कर दीजिएगा, आधा में दूसरा भाग तो 3 होगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्रत्येक ना जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है, तो आधे है ना। तो कहता है इस दीवार के 3/5 हिस्से को बनाया। अब इसका कोई 3/5 दीवार एक यहाँ एक कम कर रहा है एक दीवार बनाने में, दीवार के 3/5 तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे में 3/5 करेंगे तो 5 ऊपर में ही चल जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट मैं 5 ऊपर में लिख देता हूँ, क्लियर, आपको समझना है। तो कहता है कितने दिन, तो x दिन। अब इसको हल कीजिए, 3 से कटा 3 चौक 12, अब और देखिए 4 से कुछ कटा 5 से कटा 5 दूना 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए x बराबर 4 गुना 3 तो हो जाएगा ये 2 चौक 8, 8 तिया 24, क्लियर है, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न देखिए और इसको समझिएगा 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन और समझिए क्या कहता है। कहता टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से दुगुना जो कि अधिक कुशल है। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन। यहाँ दिन पूछ दिया गया था, आपको करना क्या, यहाँ दिखे ये टाइप 1 और इधर टाइप 2 है। टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक है। टाइप 2 अगर 1 है तो ये हो जाएगा 2.5, बस इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके W1 W2 फार्मूला पे बनाना। कहता टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक, तो 12 श्रमिक टाइप 1 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइप 1 में दिखे आप कहता है 2.5, तो अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं ना पहले से तो 1 एक स्टेप बढ़ेगा, तो एक स्टेप बढ़ाने के लिए 1 के स्थान में रखना है 2.5। तो थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर रख दिया 2.5। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर करके बता रहा हूँ ताकि आपको लगना चाहिए पे वैल्यू बैठाया। फिर कहता है कि है ना हो गया इतना सा 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में। अब इसको लगा 10 दिन, तो यहाँ 10 दिन मल्टीपल दूसरा स्टेप में दिखे कहता है कि उसी काम को टाइप 1 के 4 और 2 के 15 श्रमिक, इसका मतलब है टाइप 1 के 4, ठीक है। तो यहाँ टाइप 1 यहाँ लिखते हैं ना, तो 1 के स्थान पे गुना करेंगे 2.5 से। डायरेक्ट कर देता हूँ कलर चेंज करके। ये आपका 4 है, इसको गुना कर दिया कितना 2.5 टाइप 1 प्लस दूसरा कंडीशन देखिए टाइप 2 के 15 टाइप 2 में यहाँ देखिए कितना 1, तो 15 गुना 1 कर दिया तो अब हो कहता है क्या यहाँ पे बोल दिया गया। इतना करने के बाद कहता है कि पूरा करने के लिए कितने दिन, x दिन करेंगे तो एगो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 गुना 2.25 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, इधर 15 गुना 1 तो 15, 10 15 हो जाता है 25, दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। इधर ये वाला देखिए ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 10, ये 10 खत्म, तो ये 25 खत्म,
बचेगा सिर्फ 12, नीचे में बचे x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कीजिएगा तो x बराबर 12 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दिन हो जाएगा 12। 20वां क्वेश्चन देखिए और समझिए इसको। कहते ए बी की तुलना में जो कि दुगुना तेजी से कार्य कर सकता है, ए और सी एक साथ बी की तुलना से में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना है। तो लिखता है ए, लिख देते हैं ना, ए है और बी है और ए प्लस सी है। ए बी की तुलना में 2 गुना, बी अगर 1 है तो ए है 2। फिर कहता है ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना, तो बी 1 है तो ए सी हो जाएगा 3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई। कह दिया गया कि ए बी सी मिल करके एक कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। 30 दिन में कर रहा है, तीनों मिल रहा है, तो यहाँ पे तीनों को मिलाइए। ए आपको पता है कि यहाँ ए है और सी है, ए आपको पता है कि 2 है तो सी कितना होगा 1, तीनों यहाँ मिलाइएगा 2 1 3 और 1 सी का, तीनों मिलकर 4। ठीक है, यहाँ कहता है एक दिन में तीनों मिलकर 4 कम कर रहा है यहाँ 30 दिन लगाया, तो 30 दिन में टोटल कितना कम होगा, 30 गुना 4 कर दीजिए, कहानी खत्म। तो टोटल कम हो जाएगा 30 दिन में, इतना कम हुआ। और आपसे पूछा गया क्या, उनमें से प्रत्येक को प्रत्येक अलग अलग पूछा। अगर मैं हम निकाले ए का तो 2 से भाग दीजिए, बी का निकालना है फिर 1 से भाग दीजिए, फिर सी का निकालना है तो फिर 1 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2 या 30 गुना 60 है, ये होगा भाई, है ना। 2 30 गुना 60 हो जाएगा और फिर भाग दीजिएगा, बी आपका 1 है, सी भी 1 है, तो 1 से भाग दीजिएगा तो 3 चौके 12 120 में, तो 120 हो जाएगा। 60 120 120 हो जाएगा, फिर 1 से भाग दीजिए, ए बी सी 60 120 120, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।